नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। सही घटना गलत सरकार, जेके एसएसबी भर्ती घोटाले पर सीएम उमर अब्दुल्ला का जेपी नड्डा पर पलटवार। पहले तारीखें देख लीजिए। जेपी नड्डा के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि जेके एसएसबी पेपर लीक 2022 में हुआ था, जब जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन था, न कि एनसी कांग्रेस सरकार का। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड जेकेएसएसबी पेपर लीक मामले में एक बार फिर दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सियासी पारा चढ़ा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तीखा पलटवार किया है। दरअसल गत बुधवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेपी नड्डा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस आरोप का जवाब दे रहे थे, जिसमें राहुल ने कहा था कि पिछले 10 साल में 150 पेपर लीक हुए और किसी में सजा नहीं मिली। इसी दौरान नड्डा ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकारों में हुए पेपर लीक के उदाहरण गिनाए। उन्होंने कहा, अगर मैं जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा के पेपर लीक की बात करूं, वहां सरकार कांग्रेस और एनसी नेशनल कांग्रेस की है। नड्डा के इसी बयान पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंटरनेट मीडिया पर व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया। उमर ने लिखा कि केंद्रीय मंत्री ने जेकेएसएसबी पेपर लीक का मुद्दा उठाकर सही घटना का जिक्र तो किया, लेकिन गलत सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से पहले तथ्यों और तारीखों की पड़ताल कर लेनी चाहिए। ये मामला वर्ष 2022 का है, जब जम्मू कश्मीर में ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में थी और ना ही कांग्रेस की कोई सरकार थी। उस समय जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार नहीं, बल्कि उपराज्यपाल एलजी के नेतृत्व में सीधे केंद्र का प्रशासन चल रहा था। मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वह नड्डा के आभारी हैं कि उन्होंने एक बार फिर इस बहुचर्चित भर्ती घोटाले की याद दिलाई। साथ ही उन्होंने बड़ा सवाल उठाते हुए पूछा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के निर्देश पर गठित की गई उच्च स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट आखिर कहां है और उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई। उमर ने तंज कसते हुए लिखा, शायद अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नड्डा जी हमें ये भी बता दें कि उस समिति का क्या हुआ और उसकी रिपोर्ट किस फाइल में दब कर रह गई। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में जेकेएसएसबी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोप सामने आए थे। मामला इतना बड़ा हुआ कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट तक पहुंच गया। अदालत ने कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के संचालन के लिए दिए गए ठेके को रद्द करते हुए प्रभावित परीक्षाएं निरस्त कर दी थी। साथ ही हाई कोर्ट ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया था, ताकि भर्ती प्रक्रिया में हुई कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जा सके। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।